ओम शांति। आज 24 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। हम बाबा के पास किस लिए आए हैं? अपनी राजाई तकदीर बनाने। और राजाई तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई और याद चाहिए। प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना सकते हो? संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बना सकते हैं? उत्तर है, संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वह हाथ उठाए। ये किसने कहा तकदीर जगा कर आई हूं? आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है, मैं तकदीर बनाकर आई हूं। कौन सी तकदीर? हर आत्मा कहती है मैं तकदीर बनाकर आई हूं। तो कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। नई दुनिया है स्वर्ग, ये पुरानी दुनिया है नरक। तो ये सब आत्माएं कहती हैं। आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए, तब तो बोले। जीव की आत्माएं कहती हैं, हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। हम इस बेहद की स्कूल में हर आत्मा अपनी तकदीर बनाने के लिए आई है। और तकदीर बनेगी जितना हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तकदीर श्रेष्ठ बनेगी। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, ज्ञान का सागर। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला एक ही बाप है। इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहे कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा भी कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। कोई कहेगा? दुनिया में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग। और यहाँ बाप, टीचर, गुरु तीनों ही एक, 3 in 1। इसलिए याद करना सहज हो जाता है। और दुनिया में बाप, टीचर, गुरु अलग, इसलिए अलग अलग को याद करना है। यहाँ तीनों ही एक है, लेकिन तीनों रूप से याद करने से तीनों संबंधों का वर्षा अलग अलग मिलता है। यह ब्रह्म भी नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूं। एक शिव बाबा ही कहते हैं मैं सभी का बाप, टीचर, गुरु हूं। वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है। जो शिव बाबा बाप, टीचर, गुरु है, वही टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। तो उस टीचर से पढ़ाई पढ़ करके
अपनी तकदीर बनानी है। बच्चे कहते हैं हम आए हैं नई दुनिया के राजधानी की स्थापना करने, नई नई दुनिया के राजधानी की तकदीर बनाने। हमको मालूम है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो, गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। यहाँ राजयोग सीख रहे हो। ये गीत तो भल उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता है। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। इस समय सारी दुनिया में है भक्ति। सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब तो भगवान मिल गया है। पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई है, फिर से तकदीर बनाते हैं। बाप आए ही है तकदीर बनाने। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम बहुत ही पापात्मा बन पड़े हो। पहले पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है कि द्वापर की शुरुआत में एक शिव की ही भक्ति करते थे, फिर धीरे धीरे करते अनेकों की भक्ति करने लगे, अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे, तो भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। तो बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह हमको पढ़ाते हैं। उनको कोई शरीर नहीं है, वह इस शरीर में बैठ पढ़ाते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो बोलती है ना, बोलना शुरू करती है। कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब स्मशान में ले जाते हैं तो आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। ऐसे आत्मा चली गई फिर आई नहीं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, एक चमकता सितारा सूक्ष्म, तो कहाँ छिप गई। इसलिए किसी को ले जाते ना फिर उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर में सूक्ष्म है ना, तो छिप गई। ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई, किसको पता नहीं पड़ा। ऐसे कभी कभी हो जाता है। बाबा भी ऐसे बाबा कहता कभी कभी हो जाता है। चिता से भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं तो छिपी हुई आत्मा जागृत हो जाती है। तो ये क्या हुआ, आत्मा कहाँ छिप गई फिर अपने ठिकाने आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश है परम धाम। तुम जानते हो हम वहां उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा घर से आए हैं सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे। वास्तव में जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे
उनका नाम ही गुम है। कोई भी नहीं है जो अपने को देवी देवता धर्म का कहता हो। बाप समझाते हैं भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र था। संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उन्हों को कहते हैं भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वह बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई फिर वहां भूल जाएंगे। सत्युग में तो ये पढ़ाई होगी नहीं। अभी तुम हर एक समझते हो। क्या समझते हैं? हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा अभी नॉलेज ले रही है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिर सत्युग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु दादे से शिव बाबा से, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चा, ब्राह्मण बच्चा बाबा से वर्षा लेगा। बाबा एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते, लेकिन हम सभी लेने में नंबर 1। इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता है। कितनी बाबा ने स्पष्ट बात बताई कि हर एक आत्मा बाबा से वर्षा ले रही है अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसमें कभी किसी को वर्षा बांटा नहीं जाता है। जो ऐसा हो, इसको ज्यादा और इसको कम दिया, अज्ञान काल में बांटा जाता है ना। स्थूल प्रॉपर्टी का वर्षा बांटते हैं। यहाँ तो बेहद का खुला भंडार है, जिसको जितना चाहिए ले सकते हैं। बेहद का बाप कहते हैं हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें ऊंच मर्तबा पाना वह है तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोना को भट्टी में डालते हैं ना, तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डल्ली बन जाती है। ये आत्मा भी सच्चा सोना थी, यहाँ पार्ट बजाने आती है। पहले है गोल्डन एजेड, फिर पहले चांदी की खाद पड़ी, गोल्डन से चांदी में आ गए, चांदी से तांबे में आ गए और तांबे से लोहे में आ गए। जैसे जैसे आत्मा में खाद पड़ती गई विकारों की, वैसे वैसे उतरते गए। आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती है तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है। मकान भी पहले नया, फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना। वैसे दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आज से 5000 वर्ष पहले नई थी। इन देवी देवताओं का राज्य जो था वह कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया।
आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया, गोरे से सांवरे हो गए। कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना। टांग नर्क तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। तुम भी उस कुल के हो, तुम्हारी भी टांग नर्क तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ है? बाबा कहता है तुम भी तो उसी कुल की आत्माएं हो, देव कुल की, तो तुम्हारी भी बुद्धि नई दुनिया तरफ होनी चाहिए और पांव नर्क तरफ। नर्क को लात मार रहे हैं और स्वर्ग हाथ में ले रहे हैं। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मूसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुप होकर घर चली जाएगी। बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाएगी। अभी तो सब है कांटे, काम कटारी चलाना, ये कांटा लगाना है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था। अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र विकारी है। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है, अभी जैसा झूठा नहीं। वहां झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है, तभी धंधे व्यवहार आदि में झूठ बोलते हैं ना। वहां तो अथाह पैसे मिलते हैं तो झूठ की बात ही नहीं। अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता है, वहां कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वह महाराजा बनेंगे। हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है ना। फिर प्रजा में भी नंबरवार, शाहूकार और गरीब प्रजा होती है। वहां सब पवित्र होंगे। सत्युग में सब पवित्र होंगे। राजा रानी वजीर भी एक। वहां कोई बहुत वजीर होते नहीं। राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे। सतयुग में हमारा राज्य था। गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे। फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं, फिर स्वर्गवासी बनने हैं। ये खेल बना हुआ है। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है कि कैसे नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं और फिर स्वर्गवासी से 84 जन्म लेते लेते कैसे सीढ़ी नीचे उतरती है। अभी बुद्धि में आया है हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं।
सत्य बताकर मना सत्य ज्ञान दे करके नर से नारायण बनाते हैं। तो बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। वे लोग तो जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं वह कोई नर से नारायण नहीं बनते, तो वह कथा झूठी हुई ना। यहाँ तुम बैठे ही हो नर से नारायण बनने के लिए, वह ऐसे थोड़ी कहते हैं पवित्र बनो, माँ में कम याद करो। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अभी समय पूर्णमासी कहा जाता है 16 कला चंद्रमा को। जब पिछाड़ी होती है तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना अंधियारी रात, सत्युग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। यह सब पॉइंट समझने की है। ये शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है।
इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी है, यहाँ मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू में शिव बाबा भी बैठ जाएगा। तुमको बैठ समझाता हूँ, तुम पहले पावन थे फिर पतित बने। अब मुझ बाप को याद करो, पवित्र बनने बिगर घर वापिस जा नहीं सकते। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। सब पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब हम उड़े। सब पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब हम उड़े। अपने घर मुक्ति धाम में जाए, वह है हम आत्माओं का घर। पतित घर जा नहीं सकते, पतित आत्मा घर नहीं जा सकती। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे, जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करके पावन बनेंगे तो वो जल्दी आएंगे, नहीं तो फिर लास्ट में आएंगे। लास्ट में माना त्रेता के अंत में भी। नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मजा है ना। पहले पहले सतयुग में आना चाहिए, इसलिए नए मकान का मजा लेना है। थोड़ा समय किसी ने यूज किया और उसके बाद में आप उस मकान में जाओ तो नया थोड़ी कहते हैं। क्या कहेंगे, थोड़ा यूज किया हुआ है, उसको 5-10 साल हो गए हैं, तो नए में रहने का जो मजा और खुशी होती है। बाबा कहता है नए मकान अर्थात नई दुनिया में आने का पुरुषार्थ करना है। मम्मा बाबा सतयुग में जाते हैं, हम फिर देरी से क्यों जाए। तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा के साथ साथ जाए हम भी। बाप को याद करते रहो, कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आई हो। पहले पहले है देह अभिमान, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, उनको शांति धाम कहा जाता है। ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं, रोगी नहीं बनता, बीमार नहीं होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, कंचन काया। यहाँ तो बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं, उसको कहा ही जाता है हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज। फिर हम चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया है। फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाते हैं। अभी तुम नई दुनिया के लायक बने हो, अभी हम पुरुषार्थ करते करते बन रहे हैं ना। अभी तो नरक है, तुम आए हो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने।
कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद हम तकदीर बनाते हैं। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद हम अपनी तकदीर को बनाते हैं। हम स्वर्गवासी बनते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होने से हम विकारी बन जाते हैं। अभी सब विकारी पतित है, तब तो बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है, परम धाम में, जहाँ बिंदी बिंदी आत्माएं चमक रही है। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब जब जिस आत्मा का पार्ट होगा वो ऊपर से नीचे आएगी। जब हमारा राज्य होगा तो वहां और धर्म होंगे नहीं। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। यह सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। अब सभी आसुरी स्वभाव वाले हैं। अब बाप बैठ पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा, वह फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, कितनी रिश्वत खाते रहते हैं। यह प्रदर्शनी का चित्र मैप्स है। ऐसे मैप्स कहाँ होते हैं? अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी, कोई कॉपी करके देख करके बनाए भी, परंतु उसका अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते। प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते हैं। कहा जाता है 7 रोज लिए समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाएंगे। अभी नरकवासी हो। सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। यह है पतित दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो, हम बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ी खता हो जाएगी। खता अर्थात भूल हो जाएगी। फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। पतित बने ना तो सजा खानी पड़ेगी। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है। दूसरा है, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म
नहीं करना है। वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। संकल्प और स्वप्न में भी बाप, बाप के कर्तव्य, बाप का ज्ञान और बाप की महिमा, उसके अलावा बुद्धि में और कोई बात ना हो। एक बाप दूसरा ना कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे, तो अनेक संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। एक संग जोड़ और संग तोड़। स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देती। सत्यता की स्वस्थिति अर्थात मैं आत्मा जो हूं जैसी, उस सत्य ज्ञान को समझ लेना। तो वो सत्यता की स्वस्थिति कि मुझ आत्मा, मैं आत्मा क्या हूं, मुझ आत्मा की ऊंचे से ऊंची स्थिति कौन सी। तो परिस्थितियां भी अगर स्वस्थिति को जान लेंगे तो ये परिस्थितियां नहीं लगेगी, लेकिन ये परिस्थितियां मुझे संपूर्ण बनाने में सहयोगी बन रही है, क्योंकि आत्मा परिस्थितियों में स्वस्थिति में स्थित हो जाती है। तो स्वस्थिति में स्थित होने से परिस्थितियां ऑटोमेटिकली चली जाएगी। आज का हमारा स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि हूं। अगर आपकी वृत्ति में श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना है, तो अपने संकल्प से, दृष्टि से, दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट दो, खाली हाथ नहीं जाए। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होगी। बाबा कहता, अगर हमारी वृत्ति में शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना है, तो हमारे संकल्प, हमारी दृष्टि, हमारे दिल की मुस्कुराहट कोई को भी बाबा का बना सकती है। कोई भी आत्मा को, उस आत्मा को जो चाहिए वो देने के लिए वो कैपेबल होती है, क्योंकि वृत्ति में शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना है। इसलिए बाबा कहता है, कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है, उसको कुछ न कुछ देते जाए। शांति दो, सुख दो, खुशी दो, प्यार दो, उमंग दो, शक्ति दो, खाली हाथ नहीं भेजे। और वो तब होगा जब हमारे संकल्प में, हमारी वृत्ति में, हमारी दिल की मुस्कुराहट में, दृष्टि में सदैव शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना होगी। अच्छा,
ओम शांति। तो आज बाबा ने किस किस बातों पर अटेंशन दिलाया? आज की मुरली की अंडरलाइन वाली पॉइंट, मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा तुम तकदीर बनाने आए हो और हमें अपनी तकदीर बनाने के लिए याद और पढ़ाई, उसी से ही तकदीर ऊंची बनेगी। लौकिक दुनिया में भी तकदीर को ऊंचा बनाने के लिए स्टूडेंट्स पढ़ाई पढ़ते हैं और टीचर को याद करते हैं। तो यहाँ भी सुप्रीम टीचर पढ़ाने आया है, तो पढ़ाई पढ़नी है और याद करना है। दूसरा बाबा ने कहा कि ये बाप, तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, उससे ही वर्षा मिलता है, इसलिए उस एक को ही याद करना है जो एक में तीनों संबंध समाये हुए हैं। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है और श्रीमत है निर्विकारी बनना, देही अभिमानी बनना, ये है श्रीमत। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी प्रकार का आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, और आसुरी स्वभाव में झूठ बोलना, क्रोध करना, ये सब आसुरी स्वभाव है। और सदैव ये स्मृति में रखना है कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रही है, हम पतित है, पावन बनने के लिए आए हैं। और बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, क्योंकि ये भी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, शिव बाबा को याद कर रहे हैं। तो जैसे बाप ब्रह्मा बाप कर रहे हैं, तुमको भी उनको फॉलो करके बाबा से वर्षा लेना है। फिर बाबा ने कहा नए मकान में जाने की खुशी होती है ना, तो हमें नए मकान में जाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बिगड़ी हुई तकदीर को श्रेष्ठ बनाना है। और एक बाबा ने अव्यभिचारी की बात सुनाई कि पहले पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी बनना शुरू, फिर व्यभिचारी बनते हैं। गाती जिंदगानियाँ, तुम हो मेरी दुनिया, तुम हो मेरा आशिया, तुम हो बाबा दिल की धड़कन गाती